परमेश्वर के महान नाम की आज सुबह महिमा होने पाए। प्रेरित पौलुस के कुरिन्थियों को लिखे अपने दूसरी पत्री 5वें अध्याय उसके 14वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। अनुग्रहित वचन को आधार मानकर विवश करने वाले प्रभु के प्रेमी बने। आइए इस वचन का मनन करें। प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु ने हमें विश्वास योग्य समझकर कुछ आत्मिक जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके पूर्ण होने के लिए हमें प्रेरित करने वाले दूसरों के प्रशंसा के शब्द या औरों के सामने मिलने वाला अंगीकार या धन या दूसरों की प्रेरणा है या प्रभु का प्रेम है जो हमें इन सब बातों में प्रोत्साहित करता है, यह हम समझने पाए। आत्मिक जीवन में ही नहीं बल्कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी हमारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए क्या हमारी सैलरी या हमारा ओहदा प्रोत्साहन का कारण बनता है, या इन सब से परे क्रिस्त यीशु का प्रेम है जो हमें प्रेरणा देता है। अगर क्रिस्त का प्रेम है तो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हम दूसरों से बढ़कर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। प्रेरित पौलुस हमसे इस भेद को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। पौलुस को मसीह से प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मसीह का प्रेम जो प्रेरित पौलुस से है, यही वो प्रेम है जो प्रेरित करता है। मसीह के प्रेम के कारण जीवन की कई परिस्थितियों में हम संभले हुए रहते हैं। इसी मसीह के प्रेम के कारण हम भले कामों के लिए विवश भी होते हैं। यह हम बाइबल में पढ़ते हैं। इस बात को समझकर प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि तुम मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ो और सारे पवित्र लोगों के साथ ग्रहण योग्य बनो और पूर्ण ज्ञानी बनने और मसीह के प्रेम को समझने के योग्य बनाने की प्रार्थना हम इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय 17 से 19वें वचन में देखते हैं। यह मसीह का प्रेम ही है जो चाइना इनलैंड मिशन के संस्थापक जेम्स हडसन टेलर को अपने जीवन के सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर चाइना में सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रेरित किया। इंग्लैंड के व्यापारियों की अगर हम बात करें तो केवल धन संपत्ति कमाना ही जीवन का लक्ष्य मानकर जान का खतरा होने के बावजूद चाइना में व्यापार करने जा सकते हैं, तो एक असली मसीह भक्त जिसे मसीह का प्रेम नियंत्रित करता है, वह कई अधिक बड़े खतरों को नज़रअंदाज करके उनका सामना करके, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सुसमाचार के बीज को बोने निकल जाते हैं। इतिहास गवाह है, मसीह के दासों को मसीह का सुसमाचार बांटने के लिए मसीह का प्रेम विवश करता है। मेरे प्रियो, हम मसीह से प्रेम के कारण कुछ करते हैं तो उसकी सीमाएं होती हैं, परंतु यदि मसीह का प्रेम हमें विवश करे तो हम उन सीमाओं और परिस्थितियों का सामना करने का कारण बनते हैं। इसलिए पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय उसके 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। मेरे प्रियो, यही वो प्रेम होना चाहिए जो हमें हर दिन हर पल प्रोत्साहित करे और विवश करे। यह मसीह का प्रेम ही है जिसके कारण कई माता पिताओं ने अपने पहलोटों को मसीह के सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा। वहीं वर्तमान समय के माता पिता अपने बच्चों को मसीह की सेवकाई के लिए भेजना तो दूर, रविवार की आराधना के समय अपने बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं। एमी कारमाइकल एक आयरिश मिशनरी जिसने भारत में 55 साल प्रभु की सेवा करने के लिए मसीह के यही प्रेम ने विवश किया। इस महिला मिशनरी के जीवन कथा लिखने वाले व्यक्ति ने उनके बारे में इस प्रकार लिखा, एमी कारमाइकल के अंदर जो मसीह प्रेम की शक्ति थी वह एक चुंबकीय शक्ति के समान थी, जिसके कारण कई लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हुए। हे मेरे प्रियो, आज सुबह मसीह का प्रेम हमें नियंत्रित और विवश करने के लिए अपने आप को समर्पित करे। सारे क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, बैर को यीशु मसीह के नाम से दूर करे। मसीह का प्रेम हमें विवश करे। हैव ए ब्लेस्ड डे।